हेलो एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। हमने देखा था कि जो प्लांट का कोई भी प्लांट के पार्ट का जो आउटर वाला पार्ट होगा, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो बनाएंगे एपिडर्मल प्लांट टिश्यू सिस्टम। ठीक है। और उसमें हमने देखा था उसके कौन कौन से पार्ट से। मेनली एक तो एपिडर्मिस होती है, जो बाहर वाली लेयर जिसको हमने बोला एपिडर्मिस, और जिसके बाहर हमारे पास एक क्यूटिकल की लेयर थी, राइट। और वो जो क्यूटिकल की लेयर थी वो रूट्स में एब्सेंट होती थी, और रूट्स में हम उसको बोलते थे एपिब्लिमा, है ना। फिर हमने देखा था कि जो लीव्स में जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे, जो गैसेस का एक्सचेंज रेगुलेट करते थे और ट्रांसपिरेशन को रोकते थे, है ना। ये सब देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था जो लास्ट है उसकी कंपोनेंट था एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल प्लांट टिश्यू सिस्टम का। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या थी कि एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट हो जाते थे, और ये मेनली किस में प्रेजेंट होते थे? रूट्स और स्टेम्स में। रूट में हमने उनको बोला था रूट हियर्स, जो मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन करते थे, और स्टेम में जो थे उनको हम बोलते थे स्टेम हियर्स। और एक बात मैं आपको बताना अगर भूल गई थी, स्टेम हियर्स को ही हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स क्या है? दीज आर द स्टेम हियर्स। और हमने देखा था जो रूट हियर्स थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर थे, लेकिन जो ट्राइकोम्स होते हैं या स्टेम हियर्स होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। और ये क्या करते हैं ट्राइकोम्स? ये मेनली वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते थे। ठीक है, ये हमने देखा था एपिडर्मल प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। आज हम प्लांट टिश्यू सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टडी करेंगे। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम प्लांट का कोई भी पार्ट एक कंसीडर करें, ठीक है, प्लांट का कोई भी एक पार्ट कंसीडर करें, तो सबसे पहले उसमें एक बाहर कोई लेयर होती है ना। बाहर लेयर हुई जिसने बनाया था हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था इस तरह से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और फिर सेंटर में हमारे पास एक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम वाला कंपोनेंट, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल भी दिखाया था। जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वो कंपोनेंट्स क्या बनाएंगे? प्लांट का बाहर वाला टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। और जो सेंटर में होंगे वो बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और जो बिल्कुल इनर मोस्ट जो होंगे वो बनाएंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आप इस तरह से भी बोल सकती हो कि अगर हम एपिडर्मिस और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, क्या बोला मैंने? एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, अगर उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा जितना भी कंटेंट होगा वो सारा ग्राउंड टिश्यू होगा। ठीक है, अगर सपोज इस तरह से हम ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसको रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दें, और क्या बोला मैंने? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो इनर मोस्ट। ठीक है, कि अगर हम बाहर वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दें, तो बाकी जो भी कंटेंट होता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या होता है वो? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आप इस तरह से ही बोल सकते हो, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोला मैंने? जो भी टिश्यूज है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो सारे किसमें आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। ठीक है, अब हम इसी को देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ये मेनली बना होता है सिंपल सेल से। ठीक है, सिंपल प्लांट टिश्यूज बोल सकते हो आप। मेनली कंपोज होता है किससे? ग्राउंड टिश्यू इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, किसका बना होता है? सिंपल प्लांट टिश्यूज। ठीक है, जो सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं उनका ये बना होता है। सिंपल प्लांट टिश्यूज है तो आप याद करो प्लांट टिश्यूज का फर्स्ट लेक्चर। सिंपल प्लांट टिश्यूज होंगे तो क्या होंगे? वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, राइट। तो इन तीनों टिश्यूज में से भी मेनली पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली कौन सा? जो पेरेन्काइमा सेल्स होते थे, पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू ये प्रेजेंट होता है इसमें मेनली, प्रेजेंट मेनली। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बाकी रेस्ट जो भी कंटेंट होगा प्लांट में वो बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये सिंपल प्लांट टिश्यू से बना होता है, और सिंपल में भी कौन से? मेनली पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, वो मेनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, अगर हम रूट या स्टेम को कंसीडर करें, ठीक है, क्या बोला मैंने? रूट और स्टेम को कंसीडर करें, तो जो ग्राउंड टिश्यू हमारे पास होता है ये किस किस का
क्या बना होता है? मेनली कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है, और एक सेंटर में हमारे पास पिथ प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने? ये किसके कंपोनेंट है? रूट या स्टेम के? रूट या स्टेम का ग्राउंड टिश्यू अगर हम कंसीडर करें, क्या बोला मैंने? रूट या स्टेम का ग्राउंड टिश्यू हम कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो किस किस से बना होता है? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू, ये मेनली बना होता है पेरेंकाइमा सेल से, है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये जितने भी कंपोनेंट्स है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह, इन सब में क्या होंगे? पेरेंकाइमेटस सेल्स होंगे, ठीक है। इनमें क्या होंगे? पेरेंकाइमेटस सेल्स, ठीक है। अब पेरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट है, तो जब मैंने आपको पेरेंकाइमा लेक्चर पढ़ाया था पेरेंकाइमा टिश्यूज के बारे में, तो आप रिमाइंड करो, वहां पे मैंने आपको क्लोरेनकाइमा टाइप बताई थी इसकी। क्या बताया था? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या था? ये वो पेरेंकाइमा टिश्यू था जो लीव्स में प्रेजेंट होता था। क्या था ये? वो पेरेंकाइमा टिश्यू जो लीव्स में प्रेजेंट होता था, और इसमें क्या होते थे? क्लोरोप्लास्ट होते थे, है ना। यू रिमेम्बर पेरेंकाइमा टिश्यू? तो वो जो लीव्स में, अगर हम लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को कंसीडर करें, ठीक है, तो उसमें जो मेनली पेरेंकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो कौन सा होगा? क्लोरेनकाइमा टिश्यू। कौन सा होगा? क्लोरेनकाइमा टिश्यू। और जो लीव्स का ग्राउंड टिश्यू होता है, लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। मीजोफिल क्या है? इट इज द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स। लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल बोलते हैं, ठीक है। देखो इनकी जो डिटेल एनाटॉमी है ये आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करोगे जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे, ठीक है। ये वहां पे स्टडी करना, हम थोड़ा ब्रीफ में ओवरव्यू हम इसका देखेंगे है क्या, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के रेस्ट जितना भी मटेरियल होगा प्लांट में वो क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये मेनली पेरेंकाइमा सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और फिर हम रूट्स और स्टेम को कंसीडर करें, रूट और स्टेम के ग्राउंड टिश्यू को देखेंगे तो उसमें मेनली कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ का बना हुआ होता है, और इसमें भी मेनली हमारे पास पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं। और लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। और इसमें जो पेरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो ये था तो ब्रीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। अब देखो ये बना होता है पेरेंकाइमा टिश्यू से, है ना। पेरेंकाइमा टिश्यू से बना होता है, तो आप पेरेंकाइमा टिश्यू के फंक्शन याद करो तो पेरेंकाइमा क्या करता है? मेनली एक तो फोटोसिंथेसिस करता है ना। फोटोसिंथेसिस करेगा तो मींस कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करता है, फूड की स्टोरेज करता है, ठीक है। तो मेनली जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये भी क्या करता है? ये इन्वॉल्व होता है इन द फूड स्टोरेज, और ये लिटिल बिट मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट मेनली इन्वॉल्व्स इन द फूड स्टोरेज, और ये क्या करता है? लिटिल बिट मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट्स को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हमने यहाँ पे रूट और स्टेम का देखा था कि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, है ना। तो थोड़ा ब्रीफ में इनका ही देखते हैं कि ये क्या कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं। देखो हम फॉर एग्जाम्पल अगर रूट ले ले, कोई भी ले ले, रूट ले या स्टेम ले, है ना। हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखना ना, तो रूट या स्टेम ये कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। देखो सेल्स कैसे अरेंज होंगे? सबसे बाहर मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये क्या थी? एपिडर्मिस लेयर थी, है ना। दिस इज द एपिडर्मिस। अगर ये रूट की एपिडर्मिस है तब हम इसको बोलेंगे एपिब्लिमा। क्या बोलेंगे? एपिब्लिमा, है ना। और अगर स्टेम की होगी तो सिंपली एपिडर्मिस। और अगर स्टेम की है तो इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, इस तरह से लेयर, है ना, समवट ऐसे ऐसे। और अगर रूट की होगी तो ये क्यूटिकल जो है ये एब्सेंट होगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे एपिडर्मल पैंडेजेस अगर रूट होगी ये, तो रूट में इसमें क्या होंगे? रूट हेयर्स होंगे। रूट हेयर्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। अगर स्टेम की है तो उसमें क्या होंगे? ट्राइकोम्स होंगे। ट्राइकोम्स होंगे और वो क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। तो ये आ गया एपिडर्मिस का, ये हमने कल भी देखा था। अब हम इसके ग्राउंड टिश्यू पे आएंगे मेनली, जिसमें हमने पार्ट्स देखे थे, ठीक है। तो क्या होता है? एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एपिडर्मिस के नेक्स्ट वाले सेल्स, ये जो सर्कल वाले सेल्स मैं बना रही हूँ, इनको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स। ये ज्यादा कॉर्टिकल सेल्स, ये क्या बनाते हैं? हमारे पास कॉर्टेक्स बनाते हैं। इस तरह से आप 2-3 लेयर्स इसकी बना सकते हो। ये हमारे पास बन गए
ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स के अंदर इस तरह से यहाँ पे सेल्स अरेंज होंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सेल्स अरेंज होते हैं। सेंटर में क्या होता है, कॉर्टेक्स की अंदर वाली जो लेयर होती है, ये ऐसी इस तरह से जो सर्कल की फॉर्म में मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, दिस इज द एंडोडर्मिस, ये जो अंदर वाली लेयर है। वैसे ही कॉर्टेक्स की सेल्स ऐसे अरेंज होंगे इसके सराउंडिंग में। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन आ गया सारा। ठीक है, और हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस के अंदर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। क्या बोला मैंने, एंडोडर्मिस के अंदर भी जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे पेरिसाइकल। ये देखो, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं थोड़ा ऐसे डॉटेड की फॉर्म में बना रही हूँ, थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके जो लेयर बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द पेरिसाइकल। ये क्या है, पेरिसाइकल। ठीक है, ये क्या आ गया, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कौन सी, ये जो इस तरह से लेयर बनाई है मैंने एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस है ये जो सर्कल वाली लेयर है पूरी ऐसे बाहर, और पेरिसाइकल इसके अंदर जो ऐसे थोड़ी ब्रेक ब्रेक करके बनाई हुई है, दिस इज द पेरिसाइकल। ठीक है, और इस पेरिसाइकल के सेंटर में हमारे पास पिथ प्रेजेंट होती है। ये क्या है, दिस इज द पिथ, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, जो बिल्कुल डार्क वाला पोर्शन मैंने बनाया है, दिस इज द पिथ। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारे पास क्या होती है, पिथ। ठीक है, तो ये होल सम में क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड टिश्यू होता है। क्या बनता है, ग्राउंड टिश्यू। देखो ये जो इतना सा पार्ट है एपिडर्मिस तक, ये तो हो गया हमारा एपिडर्मल प्लांट टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर ये जो जितना भी है पिथ तक इंक्लूडिंग पिथ, ये हमारे पास क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये हम अभी कल पढ़ेंगे इसके बारे में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इस पिथ के सराउंडिंग में अरेंज होंगे, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे पिथ है तो उसके सराउंडिंग में जो जाइलम फ्लोएम जो है वो अरेंज होगा। ठीक है, तो ये पिथ के सराउंडिंग में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। वो क्या होते हैं, कॉर्टेक्स। ये जो ऐसे सर्कल वाले सेल्स बनाए हुए हैं, दीज आर द कॉर्टेक्स सेल्स। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स है ये। और कॉर्टेक्स की अंदर वाली जो लेयर होती है, कॉर्टेक्स की अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये जो सर्कल वाली लेयर बनाई है इस तरह से अंदर, ठीक है, ये हो गई एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर ये जो मैंने ब्रेक ब्रेक करके लेयर बनाई हुई है एक सर्कल सा, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर, वो क्या होती है, पेरिसाइकल। उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा डार्क वाला, इसको हम बोलते हैं पिथ। ये क्या है, पिथ, जो इस तरह से डार्क वाला पोर्शन मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो पूरे जो जितना भी कंटेंट है ग्राउंड टिश्यू का, ये सारा किससे बना हुआ होता है, पेरेंकाइमा सेल से। मेनली पेरेंकाइमा टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल किसका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। हमने ब्रीफ में देखा होता क्या है, तो थोड़ा रिमाइंड करते हैं क्या पढ़ा अभी तक हमने। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, अगर हम एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को एक्सक्लूड कर दें तो उसके अलावा जितना भी प्लांट मटेरियल होगा, प्लांट में जो कंटेंट होगा, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ये मेनली बना होता है पेरेंकाइमा सेल से। पेरेंकाइमा सेल से बना होता है, ठीक है। और जो लीव्स की बात करें हम सबसे पहले, तो लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को हम बोलते हैं मेसोफिल। और ये बना होता है, इसमें जो पेरेंकाइमा की स्पेशल टाइप प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला क्लोरेंकाइमा। क्या बोला, क्लोरेंकाइमा, ठीक है। तो हम रूट्स और स्टेम की बात करें तो रूट और स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है हमें, वो मेनली क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ, ये मेन जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं रूट्स में या स्टेम में, ठीक है। और ये सारे भी पेरेंकाइमा सेल से बने होते हैं। जो एपिडर्मिस से नेक्स्ट जो लेयर होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स क्या हो गया, थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पे लिख के। एपिडर्मिस के जो नेक्स्ट लेयर होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। इट इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होगी, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं,
एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी। और एंडोडर्मिस के अंदर भी हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इनर टू द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होगी इनर मोस्ट, उसको हम बोलेंगे पेरीसाइकल, ठीक है। और ये जो सेंटर में लोकेटेड होता है एंडोडर्मिस की जो अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे पेरीसाइकल, ठीक है। और इस कॉर्टेक्स का या वो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे सेंटर वाला या इनर मोस्ट पार्ट, वो क्या होगा, पिथ होगी, वो होगी पिथ। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इसी को, पिथ को ही सराउंड करते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स क्या करेंगे, पिथ को ही सराउंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, सो टुडेस लेक्चर इज ओवर, थैंक यू।